सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में हम पढ़ेंगे नवमः पाठः कवि कुलगुरुः कालिदासः। कवि कुलगुरु कालिदास। सबसे पहले मैं बुक रीड करती जाऊंगी और इसके साथ साथ में आपको हिंदी अनुवाद भी इसका समझाते जाऊंगी। महाकविः कालिदासः न केवलं भारतवर्षे अपितु संपूर्णे विश्वे प्रसिद्धः। महाकवि कालिदास न केवल भारतवर्ष अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। संस्कृतस्य विकासे अस्य महत्वपूर्ण योगदानम् अस्ति। संस्कृत के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। विश्वस्य सर्वे विद्वांसः एनं कवि कुलगुरुः इति स्वीकुर्वन्ति। विश्व के सभी विद्वान इन्हें कवि कुलगुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अस्य महाकवेः जन्म कदा कुत्र चाभवत्। इस महाकवि का जन्म कब और कहाँ हुआ है, अस्य वर्णनम कुत्रापि स्पष्ट रूपेण नास्ति। इसका वर्णन कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं है, किंतु विविध अनुसंधानेन इदं तु निश्चितम् अस्ति। किंतु विभिन्न खोजों से यह निश्चित किया गया है कि विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अयं सर्वश्रेष्ठः आसीत्। विक्रमादित्य के नवरत्नों में ये सर्वश्रेष्ठ थे। उज्जैनीं वर्णने पुरातत्त्वज्ञाः उज्जैनीं नगरीं एव तस्य जन्मभूमिः कथयन्ति। उज्जैनी के वर्णन में पुरातत्व विभाग के ज्ञाता उज्जैनी नगरी को ही उनकी जन्मभूमि कहते हैं। एका जनश्रुतिरस्ति। एक लोक कथा के अनुसार यत् पंडिताः कुछ विद्वानों ने तस्य विवाहम उनका विवाह परम विदुष्या राजकुमार्या विद्योतमया सह कारयन्ति स्म। उनका विवाह परम विद्वान राजकुमारी विद्योतमा के साथ करवा दिया था। विवाहोपरांत सह काली प्रसादेन विदुषां च संगेन विद्वान भूत्वा। विवाह के पश्चात वह काली प्रसाद से विद्वानों के साथ विद्वान होकर कालिदास नामना विख्यातो अभवत्। कालिदास के नाम से विख्यात हो गए। स्वपत्न्याः विद्योतमयाः। उनकी पत्नी विद्योतमा के अस्ति कश्चित् वाग्य विशेषः। वाणी की कुछ विशेषताएं होती हैं। इदं वाक्यं श्रुत्वा। यह वाक्य सुनकर अनेन एकैकेन पदेन अनेक एक एक पदों को जोड़कर त्रीणि काव्यानि रचितानि। 3 काव्यों की रचना किए। कालिदास ने अपनी पत्नी के वचनों में विश्वास किया, उनकी बात को मानकर कि वाणी की विशेषता होती है, कई काव्यों की रचना किए, जबकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। महाकविना कालिदासेन अनेकाः रचना विरचिताः। महाकवि कालिदास ने अनेक रचनाएं की थीं। यथा रघुवंशम, जैसे रघुवंश, कुमार संभवम, कुमार संभव, चाद्वे महाकाव्ये, 2 महाकाव्य, कुमार रघुवंश और कुमार संभव नाम के 2 महाकाव्य। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च 3 नाटकानि। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षीय अभिज्ञान शाकुंतल नाम के 3 नाटक रचे। ऋतुसंहारम मेघदूतम च 2 खंड काव्ये। ऋतुसंहार और मेघदूत नाम के 2 खंड काव्य रचे। न केवलम संस्कृत साहित्यकासे अपितु विश्व साहित्ये अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्कृष्टम मन्यते। न केवल संस्कृत साहित्य के आकाश में अपितु विश्व के साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अतएव उक्तंच
अतः कहा जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे अच्छा होता है। तत्र रम्या शाकुंतला, और उसमें सबसे अच्छा शाकुंतला नाटक है। रसराजे श्रृंगार वर्णने उपमा अलंकार वर्णने तु अस्य कविराजस्य एकाधिकारः एव। रस के राजा श्रृंगार वर्णन करने वाले उपमा अलंकार के वर्णन में तो इस कवि का एकल अधिकार है, कविराज का एकल अधिकार है। अतएव संस्कृत साहित्ये उपमा कालिदासस्य इति सूक्तिः सर्वत्र संचरति। अतः संस्कृत के साहित्य में उपमा कालिदास की यह सूक्ति सभी जगह फैली हुई है। अयम कवि विश्व कविनां गौरवः, ये कवि विश्व के कवियों का गौरव हैं। संस्कृत भाषायाः गौरवः, संस्कृत भाषा का गौरव है। भारतीय संस्कृति गौरवः, भारतीय संस्कृति के गौरव है। भारतस्य च गौरवः अस्ति, और भारत के गौरव हैं। आभिः विशेषताभिः महाकविनां कृते इयं सूक्तिः समीचीना एव, और भी विशेषताएं महाकवि के लिए इन सूक्तियों में उपयुक्त हैं। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, पुराने कवियों की गणना के प्रसंग में छोटी उंगली के समान कालिदास की गणना की जाती है। जिस प्रकार से हम जब गिनती करते हैं तो सबसे पहले छोटी उंगली को गिनते हैं, वैसे ही जब कवियों की गिनती की जाती है तो सबसे पहले कालिदास का नाम गिना जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में मैंने आप लोगों को नवम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का अनुवाद समझा दिया है। एक बार आप इसे अपने शब्दों में दोहराएं, पढ़ें, ताकि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगली कक्षा में मैं आपको इसका अनुवाद लिखवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।